नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2024 के लिए रेलवे के द्वारा पूछे गए एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। दोस्तों, यह क्लास आपके आरआरबी एनटीपीसी आरपीएफ एएलपी और ग्रुप डी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि रेलवे हमेशा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिपीट करता है। तो दोस्तों, क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लास्ट तक क्लास को देखते हैं तो 1 से 2 प्रश्न यहाँ से आपको आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली थी? तो भारत में पहली विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चलाई गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 फरवरी 1925 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे के लिए व्हील्स और एक्सेल का उत्पादन किया जाता है। तो रेलवे के लिए व्हील्स और एक्सेल का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो आपका 52 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेंगलुरु में। और दोस्तों, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाना डेली ऐसी ही रेलवे एनटीपीसी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल किन दो शहरों के बीच चली थी? तो 53 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल किन दो शहरों के बीच चली थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई से बड़ौदा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? तो रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? तो आपका 54 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व रेलवे को। तो दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका निम्न में से किस देश से संबंधित हैं? तो टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका किस देश से संबंधित हैं? तो 55 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जापान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल में कितने डिवीजन हैं? तो भारतीय रेल में वर्तमान में कितने डिवीजन हैं? तो 56 नंबर के क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वर्तमान में भारतीय रेल में 70 डिवीजन है। दोस्तों, यहाँ पर 70 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है क्या है 70। जब यह क्वेश्चन पूछा गया था उस समय भारतीय रेल में 67 डिवीजन थे। तो अब वर्तमान में कितने डिवीजन है? तो वर्तमान में भारतीय रेल में 70 डिवीजन है। तो आपका क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपको इसका सही आंसर लगाना है 70। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मेट्रो रेल सेवा कब से शुरू हुई थी? तो भारत में मेट्रो रेल सेवा कब से शुरू हुई? तो 57 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ष 1984 में। तो वर्ष 1984 में भारत में मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत हुई थी और सबसे पहले मेट्रो कहाँ पर चलाई गई थी? कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो रेल कर्मचारी बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 58 नंबर के क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ष 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विद्युत इंजन का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो विद्युत इंजन का निर्माण कहाँ पर किया जाता है? तो 59 नंबर के क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन में। तो लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन में विद्युत इंजन का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम तत्काल सेवा कब से शुरू हुई थी? तो सबसे पहले तत्काल सेवा कब शुरू हुई थी? तो 60 नंबर के क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 दिसंबर 1997 को सर्वप्रथम तत्काल सेवा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। तो विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो 61 नंबर के क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिवरपूल। तो लिवरपूल जो है यह विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा परिपंजाल कितने किलोमीटर लंबा है? तो देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा परिपंजाल कितने किलोमीटर लंबा है? तो 62 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11.26 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? तो रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ पर जारी किया गया था? तो 63 नंबर के क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी, उस ट्रेन का नाम क्या था? तो भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, उस ट्रेन का नाम क्या था? तो 64 नंबर के क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्लैक ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच में है?
तो भारत में जो सबसे लंबी रेल सुरंग है वह किन 2 शहरों को जोड़ती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंकी हिल से खंडाला के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैरो गेज की लंबाई है, तो नैरो गेज की लंबाई कितनी रहती है? तो 66 नंबर के क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.610 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है, तो भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो 67 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैत्री एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच चलती है? तो मैत्री एक्सप्रेस जो ट्रेन है यह किन 2 देशों के बीच चलती है? तो 68 नंबर के क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री एक्सप्रेस चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? तो रेलवे का पितामह किसे कहते हैं? तो 69 नंबर के क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉर्ज स्टीफेंस को। तो जॉर्ज स्टीफेंस को रेलवे का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, तो विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो 70 नंबर के क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिवरपूल रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो रेलवे सुरक्षा बल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का कौन सा उपग्रह रडार इमेजिंग उपग्रह श्रृंखला का भाग है? तो इसरो का वह कौन सा उपग्रह है जो रडार इमेजिंग उपग्रह श्रृंखला का भाग है? तो 72 नंबर के क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रीसैट 2B। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई? तो भारत में जो दूसरी मेट्रो थी वह किस शहर में शुरू हुई थी? तो 73 नंबर के क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था? तो किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था? तो 74 नंबर के क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को इनमें से किस व्यक्ति की 100वीं वर्षगांठ की स्मृति में मनाया गया था? तो 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को इनमें से किस व्यक्ति की 100वीं वर्षगांठ की स्मृति में मनाया गया था? तो 75 नंबर के क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा निम्नलिखित में से कौन चौथा राज्य है जो कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा वह कौन सा राज्य है जो कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है? तो 76 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा चौथा राज्य केरल है जो कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित रेलवे क्षेत्र में से कौन सा मुख्यालय मध्य समुद्र के स्तर से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है? तो भारत के निम्नलिखित रेलवे क्षेत्रों में से कौन सा मुख्यालय मध्य समुद्र के स्तर से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है? तो 77 नंबर के क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे के यात्री बोगियां इनमें से किस स्थान पर बनाई जाती हैं? तो भारतीय रेलवे की यात्री बोगियां कहाँ पर बनाई जाती हैं? तो 78 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेराम्बुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल का आयोजन कितने क्षेत्र में हुआ है? तो भारतीय रेल का आयोजन कितने क्षेत्र में हुआ है? तो 79 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। तो भारतीय रेल का आयोजन 18 क्षेत्र में हुआ है। तो वर्तमान में भारत की जो रेलवे है उसमें 18 जोन हैं, परंतु जिस समय यह क्वेश्चन पूछा गया था उस समय 17 जोन थे, तो उस समय के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर था 17। परंतु अगर अब यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इनमें से कहाँ पर स्थित हैं? तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिश द्वारा कहाँ से कहाँ बिछाई गई थी? तो पहली भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिश के द्वारा कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? तो 81 नंबर के क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बॉम्बे से ठाणे के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो 82 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू तवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान
IRIFM किस शहर में है जहां रेलवे बजट 2013 में घोषित किया गया था? तो भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान किस शहर में है जहां 2013 में रेलवे बजट घोषित किया गया था? तो 83 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो आंसू जो हमारे रहते हैं टीयर्स, उनमें कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो 84 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामान्य नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग या रस्ट लगती है? तो लोहे पर जंग या फिर रस्ट कैसे लगती है? तो 85 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के कारण। तो फेरिक ऑक्साइड से भी लोहे पर जंग लगती है, जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से और क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से लोहे पर जंग लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज की थी? तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो 86 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंटिग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है? तो वनस्पति तेलों को घी में कैसे परिवर्तित किया जाता है? तो 87 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टील। तो स्टील एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? तो कौन सी एक फ्यूल गैस नहीं है? तो 89 नंबर के क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हास गैस या लाफिंग गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो वह कौन सा तत्व है जो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब इसको ऑक्सीजन में जलाया जाता है? तो 90 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेदम है? तो फेदम क्या है? तो फेदम एक माप या फिर मेजरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? तो रिचर स्केल का प्रयोग किसको मापने में किया जाता है? तो रिचर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट के आविष्कारक कौन हैं? तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो 93 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्फ्रेड नोबेल ने। तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त किया जाता है? तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसको जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा वायुद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो चिकित्सा वायुद्ध में उपयोग के लिए कौन सी किरणें हैं जिन पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो चिकित्सा वायुद्ध में उपयोग के लिए लेज़र किरणें जो हैं इन पर नवीनतम अनुसंधान किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय तरंगें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है? तो आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तो वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों के द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन होता है जिसकी वजह से आकाश हमें नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच? जब तेज गति से कोई वाहन हमारे पास आता है और वह हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका पिच हमें अधिक सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है? तो सूती और ऊनी रेशों में अंतर कैसे ज्ञात किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलाकर। तो सूती और ऊनी रेशों में अंतर उनको जलाकर ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ पर दाव बढ़ाने से उसका गलनांक? तो बर्फ पर जब दाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक बिंदु क्या होता है? तो बर्फ पर जब दाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन ए ऊष्मा के यह बुरे अवशोषक हैं, ऑप्शन बी सस्ते होते हैं, ऑप्शन सी आकर्षक होते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो
तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा डेली ऐसी ही रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ के लिए। धन्यवाद।